नमस्कार। भूमि न्यूज के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपके बीच कार्यक्रम किताबें की चौथी कड़ी लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। हमने तीसरी कड़ी में एक पतली सी पुस्तक की चर्चा की थी जिसकी रचना एमपी परमेश्वर ने किया था, और आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहे हैं वह भी एक बहुत पतली सी किताब है जिसका नाम है माटी के गीत। माटी के गीत के रचयिता नागेश्वर जी जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पढ़ के एक बेहतर गांव के निर्माण के लिए बिहार के या झारखंड के एकीकृत बिहार के खेत और खलिहानों में गए। उनका मानना था कि गीत जो है, संगीत जो है, जीवन के जीने के लिए बहुत जरूरी है। और वो कहा करते थे कि गीत और संगीत खेत और खलिहान में बिखरे पड़े, उसको समेटने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी देश के अंदर कला जो है कला के लिए नहीं होता है बल्कि कला जीवन के लिए होता है। और इसी कड़ी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए खेत और खलिहान में बिखरे गीतों को समेटने का काम किया और माटी के गीत के शकल में हमारे पास में ये प्रस्तुत है। तो नागेश्वर जी का ये गीत, ये संकलन, ये सारे के सारे पूरे समाज को बदलने में कारगर सिद्ध हुआ। जी हुआ। हम यूं कहें कि नागेश्वर जी ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम है, क्योंकि कला की नायक जनता होती है और जनता जब नायक होती है तो नायकों के गीतों का संकलन करना कितना बड़ा काम है इसे समझा जा सकता है। जरा गौर से देखिए, इनकी एक रचना है कि हम भी बोलेंगे समय आने दो। क्या बात है, हम भी बोलेंगे समय आने दो जी, इस घड़ी मुझको गजल गाने दो। तो इसमें जिस तरीके से खेतों की खुशबू, जिस तरीके से माटी की खुशबू आ रहा है, तो आप देखिएगा कि इस खुशबू से आच्छादित हुए। और उसी समय बहुत रचनाकार जो गांव में रहते थे, महिलाएं थी, किसान थे, मजदूर थे, वो अपनी शैली में बहुत से गीत की रचना जैसो किए। और उसी का परिणाम है कि ये नागेश्वर जी के गीत आंदोलन के लिए और अभियान के लिए पूरा जन गीत का जैसो अभियान के लिए जो है तो पूरा का पूरा एक जैसो आधार पत्र के रूप में ये आगे बढ़ा। ये अपने आप में जैसे एक बड़ी बात थी, मैंने गीत के रूप में आगे आया। जी। और देखिए इसी संकलन में एक गीत है मिट्टी के वसूल। क्या बात। अब मिट्टी के वसूल जो है उसकी चर्चा जब करते हैं तो उन्होंने लिखा है कि मैंने छोड़ा ना अपना उसूल, तेरी शंका है एकदम फिजूल। मजेदार बात है। अब इनकी एक दूसरी रचना को देखिए। इन्होंने कहा है कि चलो ऐसा ही सोचेंगे, ये जीवन है कहानी सा, न कुछ ज्यादा कर पाए, बहुत सोचा था ऐसा। तो आप देखिएगा कि इनके रचना में जो जीवन के मूल्य को निकल कर आता है वह जो है तो अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अपने गीतों के जरिए इन्होंने एक सबक नाम से लिखा है कि हम सबको दिन रात ही चलना होगा। क्या बात। हम सबको दिन रात ही चलना होगा, जीने का अंदाज बदलना होगा। ये जीवन किस तरह जिएंगे यारो, ये जीवन किस तरह जिएंगे यारो, ज्योति किरण के साथ जलना होगा। ये सबक दे रहे हैं जीवन का। तो सबक दे रहे हैं जब जीवन का, तो ये माटी का गीत किताब हमारे लिए कितना उपयोगी हो सकता है इसे बखूबी जाना और समझा जा सकता है। और मजेदार बात, एक बात बता रहे नागेश्वर जी, एक और शब्द कहा करते थे जी कि हर व्यक्ति हर उस काम को करता है सिर्फ उस काम को छोड़कर जो उसके जिम्मे होता है। तो वो कहते थे कि जो आपके जिम्मे है वो काम को कीजिए। और इसी तरीके से महिलाओं के सवाल पर जब उन्होंने एक रचना मैंने गीत को लिखे कि माँ बहनों को पढ़ना सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, अक्षर की ज्योति जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बहुत। तो आप अब सोच सकते हैं कि उनके अंदर किस तरीके के भाव था। उसी आगे इन्होंने जब भी जो माहौल विचित्र बना हुआ है उस पर लिखते हैं कि जाति धर्म का झगड़ा ना होगा, कोई अगड़ा कोई पिछड़ा ना होगा, ना होगा। गीत समता के हिल मिल कर गाएंगे हम, बदलेंगे जमाना।
तो आप सोच सकते हैं कि समाज को, समतावादी समाज में, समतामूलक समाज के लिए वो कितना जो है तो चिंतित थे, व्याकुल थे। एक जो कवि हृदय होता है, जो व्याकुलता दिखता है, वो नागेश्वर जी के गीत में थी। तो हम कह सकते हैं कि ये माटी का गीत वास्तव में माटी का गीत जी। और इस गीत को हम जो है सो जब तक जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल। और नागेश्वर जी गीतों के रचनाकारों को एक दिशा भी दे रहे हैं इस माटी के गीत के जरिए। जी। वो दिशा क्या दे रहे हैं कि गीतों का जन्म किसी एसी रूम में बैठकर नहीं हो सकता। गीतों का, अगर असली गीतों का जन्म होना है तो खेतों से होगा, खलिहानों से होगा, मजदूरों के बीच से होगा, छात्रों के बीच से होगा। यानी कि क्षेत्र में जाना पड़ेगा रचनाकारों को। और जैसा कि ये माटी के गीत जो किताब है, इस किताब में जो बातें लिखी हुई है उसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि नागेश्वर कहीं कमरे में बैठकर नहीं लिख रहे थे। निश्चित वो कमरा में बैठकर लिखते भी नहीं थे। उन्होंने कहते थे कि कला जो है तो आम आवाम के लिए है जी। तो इसलिए जब तक आप देखिएगा कि हमारे लोक शैली बहुत पॉपुलर होता है, चाहे चैता हो, डोमकच हो, बिरहा हो, विदेशिया हो, क्या कहते हैं, हमारे पास में जो आदिवासी संस्कृति का जो है तो बहुत से जो तरीके होते हैं डांस का, गीत का, ये सारे चीज खेत खलिहान, जंगल, पहाड़ में बैठकर ही तो रचना किया जा सकता है। इसीलिए तो इन्होंने माटी के गीत नाम दिया, इस पर इन्होंने जोर दिया। एक बात यह देखिए, जैसा कि हम अध्ययन में पाते हैं और ये अनुभव भी करते हैं कि जब अक्षर का ज्ञान नहीं हुआ था तो हमारे बीच से कला उभर कर सामने आई थी। अपनी बातों को रखने के लिए हम रोते थे जी। अपनी बातों को रखने के लिए हम कुछ अपने आंगिक अभिनय के जरिए आंगिक भाषा बना दिया था। और उन्हीं आंगिक भाषाओं से तो नृत्य का जन्म हुआ। और जीवन की घटनाओं और परिघटनाओं को लेकर ही तो गीतों की रचना हुई। सही बात। और माटी के गीत उसी का प्रतिबिंबन करता है। इसके साथ ही साथ जो है इस तरीके के रचनाकारों को आज की जरूरत है जी समाज में के अंदर, क्योंकि अभी जो गीत और रचना जो है तो लिखे जा रहे हैं, जो इसी रूम में बैठकर लिखे जा रहे हैं, उसमें दिखेगा कि जीवंतता नहीं दिखेगा, उसमें कोई भाव नहीं निकल के आया। लेकिन अगर एक लोक शैली में लिखने वाला एकदम सही गीतकार जब लिखता है तो देखिएगा कि अंदर से जो है वो भाव जो है निकल कर सामने आता है और मन जो है तो लगता है कि उस रचना में हम डूब जाए। तो यही नागेश्वर जी के क्या कहते हैं कला है। और नागेश्वर जी के यही बेहतरीन है कि आज वो नहीं है, लेकिन उनके रचना से, उनके गीतों से आज भी उस इलाके में खेत और खलिहानों में गूंज रहे हैं और उनको लोग याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और किसी विद्वान ने तो सही कहा है कि अगर किसी आंदोलन से जुड़ा हुआ गीत है तो वह अमर गीत है। और गीतों की अमरता के लिए गीतों को आंदोलन से जुड़ना होगा जी। और जिस गीत के आंदोलन नहीं होंगे वह गीत मर जाए। ये तो सार्थक सत्य है। और आप देखिए आजादी के आंदोलन में भी बहुत से रचनाकार ने इस तरीके की रचना की जी। जिस समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुए उसमें बहुत से रचना हुए जी। जिस तरीके से यहाँ किसान और मजदूर के हुए उसकी रचना हुए, तो उसी तरीके से नागेश्वर जी का ये रचना महिलाओं शिक्षा पर और साक्षरता पे बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। और कितने कलाकार निकले होंगे उनकी प्रेरणा से ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें हजारों रचना जैसो इसके साथ में जैसो निकल कर सामने आए। तो आज हम जो नागेश्वर जी पर चर्चा की है, निश्चित रूप से हम एक बेहतर समाज के लिए गीत और संगीत का जो स्थान है उसके लिए करें। और इस किताब को तो एक बार जरूर पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही नहीं चाहिए। अगर जो संगीत के ज्ञान रखते हैं उनको इनको लयबद्ध भी करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। जी आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी एक नई किताब और उस लेखक की चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।
लेकिन चलते चलते एक आग्रह यह है कि यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें और अपनी एक बहुमूल्य टिप्पणी भी हमको दें ताकि हम और बेहतर करने का निरंतर प्रयास करते रहें। जी बिल्कुल सही। तब नमस्कार।